मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे ट्रम्प के ट्रेड और टेरिफ वार में क्या चीन ट्रम्प को हरा दिया है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, ट्रम्प ने जो टर्मिनोलॉजी है टेरिफ की, वो उसका शुरुआत चीन के कारण ही हुआ था। और चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार है उसमें चीन $1 ट्रिलियन सरप्लस में है अभी भी। मतलब $1 ट्रिलियन अधिक निर्यात करता है चीन अमेरिका को, जो आयात करता है उससे। मतलब $1,000 बिलियन अधिक के वो निर्यात करता है। चीन सरप्लस में है, चीन फायदे में है। चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है उसमें। और चीनी उत्पाद पर जो अमेरिका की निर्भरता है वो 50% है। दुनिया से जितना आयात करता है अमेरिका, उसमें 50% शेयर सिर्फ चीनी उत्पाद का है। तो ये जो टेरिफ वार है, इसकी शुरुआत चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार है उसके कारण हुआ। और पहले 50%, फिर 100%, फिर 145% टेरिफ लगाया ट्रंप ने चीन के खिलाफ। और अंततोगत्वा ट्रंप को चीन के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि अमेरिका में महंगाई इतना बढ़ गया भारत के कारण और चीन के कारण कि लोग सड़कों पे आने लगे। अंत में ट्रेड डील करना पड़ा चीन से अमेरिका को। और उसमें कहा गया कि चीनी सामानों में अमेरिका लगभग 25% टेरिफ लगाएगा। लेकिन पहले के टेरिफ को अगर मिला दें तो वो लगभग 57% टेरिफ बनता है। लेकिन वर्तमान में 25% टेरिफ लगाया है चीन के खिलाफ अमेरिका ने, और भारत के खिलाफ 50% टेरिफ लगाया हुआ है। पुराने टेरिफ को अगर जोड़ दें चीन के सामानों के खिलाफ अमेरिका ने जो लगाया तो लगभग 57% है। लेकिन ट्रम्प को चीन के सामने क्यों सरेंडर करना पड़ा? तो देखिए, 80 के दशक में जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी चीन में शुरू हुआ और कम्युनिज्म के जो चोला था उसको चीन सागर में चीन ने फेंक दिया और औद्योगिकरण शुरू किया और लिबरलाइजेशन पॉलिसी शुरू किया, और पूंजीवाद को पूर्ण रूप से चीन ने अपना लिया। और 90 के दशक में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में जो आगे बढ़ना शुरू किया वो अद्भुत है। आज विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक हिस्सेदारी चीन की लगभग 33% है, जो अमेरिका, भारत, जापान, जर्मनी चारों राष्ट्र के जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे भी अधिक है। चीन की गुड्स की बात बता रहा हूं मैं, सामान की जो एक्सपोर्ट करता है चीन। तो मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी 33% है। और 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी अनुमान है चीन के लगभग 45% होने वाली है। और भारत की मैन्युफैक्चरिंग में अभी हिस्सेदारी है वैश्विक मात्र 3%, 2.8 से
3% हुआ है। और चीन के जो रेयर अर्थ मिनरल में एक अधिकार है, जो रेयर अर्थ मिनरल के 70% उत्पाद में चीन का नियंत्रण है और रिफाइनिंग में 90%, मतलब 90% रेयर अर्थ मिनरल में चीन का एकाधिकार है। और रेयर अर्थ मिनरल के धमकी के कारण और चीन पे अमेरिका के निर्भरता के कारण ट्रम्प पहले तो घोषणा कर दिया चीन के खिलाफ और दुनिया के उसके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, कनाडा का खिलाफ, भारत के खिलाफ, यूरोपियन राष्ट्रों के खिलाफ। लेकिन जब महंगाई बढ़ा अमेरिका में तो अमेरिका को चिंतन करना पड़ा और अमेरिका के सामने, चीन के सामने अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा और G2 की बात करने लगा ट्रम्प बाद में। तो मैं आज चीन की जो स्थिति को बयां कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत और चीन के संबंध अच्छे हैं, मित्र हैं। निसंदेह घोषित रूप से चीन भारत के दुश्मन देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दुश्मन देश भी एक उदाहरण स्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करता है। और आज पिछले 25 साल में जो 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाता है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है चाइना के लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक, जिसमें लगभग 1.25 ट्रिलियन डॉलर सरप्लस में है चीन, दुनिया को जो निर्यात करता है उसमें 1.25 ट्रिलियन डॉलर मतलब 1250 बिलियन डॉलर वार्षिक व्यापार में चीन फायदे पे रहता है। और इतना निर्यात सरप्लस आज अमेरिका के नहीं है। भारत तो खाली गुड्स एक्सपोर्ट में देखेंगे तो सरप्लस में भी नहीं है और माइनस में है, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट के कारण जो भारत का ट्रेड है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है, वो सरप्लस में है। तो 2000 में चीन का जो वैश्विक हिस्सेदारी था विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स प्रोडक्ट में, मात्र 6% हिस्सेदारी थी 2000 में। और 2025 में हिस्सेदारी हो गई है 33%, दुनिया के 33% हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग में। और 2030 तक 45% हिस्सेदारी होने की संभावना है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, पिछले 25 साल में चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तिगुना कर लिया है। 2000 से 2025 में तिगुना से 4 गुना। बुलेट ट्रेन जो है वो जो 2008 में चीन में शुरू हुआ है बुलेट ट्रेन, और आज लगभग 53,000 वर्ग किलोमीटर बुलेट ट्रेन है, लहासा से लेके बीजिंग से लेके हांगकांग तक। और इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है चीन के जो एथोटोरियन गवर्नमेंट, वहां लोकतंत्र है नहीं और किसी भी स्कीम को लागू करने में उसको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे बुलेट ट्रेन शुरू हुआ पुणे से अहमदाबाद के लिए भारत में, और उसको 5 साल में पूरा होना था, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई, उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके कारण 6 साल डिले हो गया। चीन में ऐसा नहीं होता है।
चीन में जो योजना लागू करना है, अभी तक के जो पिछले 25 साल के रिकॉर्ड है, निर्धारित समय से पहले पूरा हो जाता है। उसका कारण है एथोटोरियन तानाशाही गवर्नमेंट, कोई विरोध नहीं कर सकता। हमारे लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुसार कोई जुडिशियरी में जा नहीं सकता, वहां कोई जुडिशियरी सिस्टम भी नहीं है। एक डेमोक्रेसी सेटअप में जो जुडिशियरी सिस्टम होता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, भारत में, वैसे वहां कोई जुडिशियरी सिस्टम आया ही नहीं, कोई विरोध करता ही नहीं है, कोई कोर्ट जा सकता ही नहीं है। तो ये विकास में एक कारण उसके एक एथोटोरियन गवर्नमेंट का होना भी है। और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना के खिलाफ, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वहां से स्टे मिल जाता है, स्टे खींच जाता है 6 महीना, साल, 2 साल। तो कोई भी निर्माण कार्य है इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर वो डिले हो जाता है भारत में। कोई बांध बनाना है तो यहाँ लोकतंत्रीय अधिकार के तहत लोग कोर्ट में चले जाते हैं। और ये कोई गलत है मैं नहीं बोल रहा हूं, लोकतंत्र में तो ये विमर्श की प्रक्रिया ही रहती है, और जुडिशरी में जाने का और किसी भी योजना से असहमत होने पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार रहता है। यही तो लोकतंत्र है। तो उस लोकतंत्र के कारण भी और लोकतंत्रीय अधिकारों के कारण भी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में डिले होता है। पिछले 10-11 साल में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त काम किया है, खासकर हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन की जो रोड, और सीमा सड़क संगठन ने चीन के सीमा में और बर्मा के सीमा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो अद्भुत है। सीमा सड़क संगठन ने चीन के सीमा में जो सड़क बनाया है उसमें तो पिछले 11 साल में 5 गुना वृद्धि हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पिछले 10 साल में 3 गुना हो गया है। जो नेशनल हाईवे हैं, भारत माला स्कीम है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भारत के जितने महत्वपूर्ण शहर हैं उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या देख लें, बॉम्बे में देख लें, कलकत्ता में देख लें, मद्रास में देख लें, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना अधिक है कि चीन में बड़े शहरों में उसके आधे से भी कम है। इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो क्लाइमेट को भी ध्यान रखा है चीन ने और व्यवस्था किया है, खासकर वृक्षारोपण, साफ सफाई और क्लाइमेट समस्या को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट जो प्रॉब्लम है उसको बैलेंस में रखने के लिए भी चीन ने अद्भुत कदम उठाया है। आप चाहे बीजिंग में देख लें, शंघाई में देख लें, लहासा में देख लें, जो प्लांटेशन किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहरों में 6 लेन 8 लेन के है वो अद्भुत है। और ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति और 2-4 बन जाएं अमेरिका में तो लगता है कि चीन अगले 10-15 साल में अमेरिका को वो सुपरसीड कर देगा, अमेरिका से आगे निकल जाएगा। अभी दोनों को इकोनॉमी जो है 19 ट्रिलियन डॉलर की चीन की इकोनॉमी है और 31-31 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की इकोनॉमी है। लेकिन आज चर्चा करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी मुख्यतः चीन में भी 90 के दशक में शुरू हुआ, भारत में भी 90 के दशक में शुरू हुआ। लेकिन चीन विकास में हमसे बहुत आगे निकल गया और हम
जितने गति से विकास करना चाहिए था नहीं कर पाए। उसका कारण भी मैं बताया कि लोकतंत्र और एथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में बहुत अंतर होती है। भारत भी विकास कर रहा है और चीन के बारे में और अमेरिका के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि अपने दुश्मन देश भी अच्छा प्रगति कर रहा है जो दुनिया के लिए एक मिसाल हो, तो उससे हमको चीन जैसे घोषित दुश्मन देश भी जो विकास किया है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और उस प्रेरणा से हम कैसे चीन जैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में चिंतन करनी चाहिए। और ट्रम्प जैसे दिशाहीन व्यक्ति के कारण जो अभी चीन फायदा उठा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में रणनीति के तहत, जैसे मैंने बताया रेयर अर्थ मिनरल में एकाधिकार है। आज 90 से 50 साल पहले का प्लानिंग बना के चल रहा है चीन की दुनिया को कैसे अपने नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति के नीतियों से चीन ने जैसे फायदा उठाया है वैसे फायदा भारत को भी उठाना चाहिए। आप सबको नमस्कार, जय हिंद।